हिंद प्यारे मित्र, हम बात कर रहे थे हिमालय पर्वत के बारे में। हमने पिछले वीडियो में बात किया कि हिमालय पर्वत की जो श्रेणियां हैं उनको 3 श्रेणियों में बांटा गया है और उनसे कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। लेकिन आज हम बात करते हैं हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन किया गया है। तो हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन कैसे किया गया है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं प्यारे साथी। तो आप लास्ट तक बने रहिएगा। अगर लास्ट में आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा, अपने मित्र भाई बहन में शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए आगे हम बात करते हैं भैया किस टॉपिक पर। तो हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन हम बात करने वाले हैं। हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन, नदियों के आधार पर विभाजन। भैया हम बात करने वाले हैं मित्र हिमालय का जो है मित्र नदियों के आधार पर विभाजन। तो हम इसके परिप्रेक्ष्य में बात करने वाले हैं मित्र। तो आप सभी साथी जुड़े रहिएगा। तो किस टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं, हिमालय का जो है प्यारे साथी नदियों के आधार पर विभाजन कैसे किया गया है। तो हम बात करते हैं इसके ट्रिक की भी चर्चा करेंगे, आप इसको कैसे याद रख सकते हैं। बस आपको थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए तो तभी ट्रिक आप याद कर पाएंगे। तो हम बात करते हैं सबसे पहला जो प्रश्न पूछा जाता है अक्सर पेपरों में, जो हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन किया गया है किसके द्वारा किया गया है। तो हम अगर इसके बारे में बात करें तो किसके द्वारा किया गया है, तो नाम आता है सिडनी बुराड़। किसका भैया जी, सिडनी बुराड़ ने नदियों के आधार पर भैया जी क्या किया है, हिमालय का विभाजन किया है। हिमालय का विभाजन किया है। तो आप ये पर याद रखेंगे, विभाजन किया है भैया जी किसके आधार पर। तो आप देख चुके हैं। तो किसने किया, सिडनी बुराड़ का नाम आता है। सिडनी बुराड़ ने क्या किया है मित्र, तो आप सभी बताएंगे कि सिडनी बुराड़ ने हिमालय का जो है नदियों के आधार पर विभाजन किया है। अब कितने प्रकार से किया है ये प्रश्न नहीं पूछा, कह सकते हैं 4 और 4 ठीक है। तो ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाते आपके एग्जाम में। तो अब वैसे 4 किया है वो आप याद रखेंगे। लेकिन ऐसे प्रश्न पूछा जाता है जैसे सिंधु और सतलज नदी है, इसके बीच का जो क्षेत्र है किस नाम से जाना जाता है, सिंधु और सतलज के मध्य का क्षेत्र। तो ऐसे पेपर में आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम पहले थोड़ा सा भारत का जो ऊपरी हिस्सा है, उत्तर भारत है, उस वाले हिस्से को बना ले। तो वहाँ पर आप मैपिंग के थ्रू आप सीखेंगे। और हाँ, अगर आप ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं यानी भूगोल पढ़ना चाहते हैं तो आप हमेशा मैप बनाने की कोशिश कीजिएगा। तो इससे क्या होगा कि बार बार आप उसी चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत मेहनत एक्स्ट्रा नहीं करनी होगी। तो आइए हम बात करते हैं, हम देखते हैं जो हमारा प्यारा भारत है उसके परिप्रेक्ष्य में देखा जाए कुछ ऐसे मित्र, कुछ ऐसे जो है कुछ अपना प्यारा भारत ऐसे दिखता है। तो यहीं पर अगर हम बात करते हैं, यहीं से कुछ नदियां गुजरती हैं, उन्हीं नदियों के आधार पर इनका विभाजन किया गया है। तो आप पढ़े होंगे भैया जी, जब हम पढ़ रहे थे ट्रांस हिमालय के बारे में तो हमने यहाँ से पढ़ा था कि यहाँ से एक नदी गुजरती है। हम नदी को भैया जी बना देते हैं, नदी यहाँ पर गुजरती है फिर। अच्छा, कौन सी नदी है, सिंधु नदी। कौन सी नदी मित्र, तो ये होगी सिंधु नदी। तो हमने चर्चा वहाँ पर की थी जो है ट्रांस हिमालय पर 3 श्रेणियाँ पाई जाती हैं। उन 3 श्रेणियों के परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये सिंधु नदी 2 श्रेणियों के मध्य से होकर गुजरती है। अब वह कौन सी 2 श्रेणियाँ हैं हमने पढ़ा वो आप कमेंट करके बताएंगे मित्र। अच्छा, अगर नहीं बता पाते तो हम अगले वीडियो में इसके बारे में बताएंगे भी, और पिछले वीडियो में हम बता भी चुके हैं। तो चलिए, ये सिंधु नदी हो गई और उसके नीचे से आते हैं मित्र। तो यहाँ से एक और नदी गुजरेगी, सतलज नदी। यहाँ से कौन सी नदी, ये कौन सी नदी हो जाएगी मित्र, यहाँ पर इसको लिख देते हैं। तो ये हो जाती है, तो आप बताएंगे कौन सी नदी, तो ये हो जाएगी सतलज नदी। कौन सी नदी मित्र, ये हो जाएगी सतलज नदी।
अब प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछेगा, बताइए सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच वाला क्षेत्र, यानी जो ये आप क्षेत्र देख रहे हैं जिसमें जम्मू कश्मीर आता है, हिमाचल प्रदेश आता है, तो किस नाम से जाना जाता है? तो इसको हम मित्र कहते हैं पंजाब हिमालय। किस नाम से? तो अगर हम बात करें तो इसको हम जानते हैं पंजाब हिमालय के नाम से। तो आप बताएंगे मित्र किस नाम से? पंजाब हिमालय। किस नाम से बताएंगे? तो पंजाब हिमालय के नाम से बताएंगे। ये वाला क्षेत्र क्या कहलाएगा? तो पंजाब हिमालय कहलाएगा। तो पहला प्रश्न यहीं से जो पूछा जाएगा, बताइए पंजाब हिमालय किन दो नदियों के मध्य स्थित है? ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा। और या ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है सिंधु और सतलज नदी के मध्य का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? तो पंजाब हिमालय के नाम पे जाना जाता है। तो इसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब, ये तीन मुख्यतः क्षेत्र यहाँ पर आ जाते हैं पूरी तरीके से, तो इस वजह से ये जाना जाता है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं उत्तराखंड वाले क्षेत्र से। तो उत्तराखंड में जब आएंगे मित्र, तो यहाँ से एक और नदी गुजरेगी। एक नदी और कौन सी गुजरेगी? तो हम इस नदी के बारे में जानेंगे मित्र। ये होगी कौन सी नदी? तो हम बताएंगे प्यारे साथी, ये होगी काली नदी। कौन सी नदी होगी? तो काली नदी होगी। अब जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछेगा मित्र, अब हम बात करते हैं ये सतलज नदी जो है, सतलुज नदी जिसको भी कह देते हैं, ये जो सतलज नदी और काली नदी के बीच वाला क्षेत्र क्या किस नाम से जाना जाता है? तो हम याद रखेंगे मित्र, कौन सा नाम? तो कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय। अब कुमायूं हिमालय में मुख्यतः मित्र जो हमारा उत्तराखंड है, जो अपना उत्तराखंड है, जो उत्तर प्रदेश से अलग हुआ 9 नवंबर 2000 को 13 जिलों को काट कर, उसी उत्तराखंड के बारे में बात करें। वो उत्तराखंड किस में स्थित है? तो कुमायूं हिमालय में स्थित है। किस में स्थित है मित्र? तो आप बताएंगे कुमायूं हिमालय में स्थित है। और कुमायूं हिमालय की बात करें, सबसे ऊंची चोटी जो अक्सर पेपर में पूछा जाता है, केवल और तीनों चारों की नहीं पूछेगा, चारों की नहीं पूछेगा, लेकिन जो कुमायूं हिमालय हैं, तो कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है उसके बारे में ज़रूर पूछता है। तो हमने बताया था उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी पिछले भी कुछ वीडियो में, पिछले ही वीडियो में बताया। तो हमने चर्चा की थी कि नंदा देवी जो है वो सबसे ऊंची चोटी है किसकी? उत्तराखंड की। तो वही उत्तराखंड यहीं पर स्थित है। तो कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी मित्र? आप नंदा देवी के बारे में बताएंगे। तो ऐसे प्रश्न देखिए, आप एक दूसरे से जोड़ कर देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आगे बात करते हैं, कुमायूं हिमालय दूसरा हो गया। अब आगे हम बात करते हैं तीसरे के बारे में। तो आप यहाँ पे देखते होंगे एक नदी गुजरती है पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र से। इस नदी के बारे में बात करते हैं मित्र, कौन सी नदी है ये? यहाँ से गुजरती है। तो हम इस नदी के बारे में अगर हम देखें मित्र, इस नदी के बारे में, तो इसे हम कह देते हैं क्या, किस नाम से जानते हैं? तो इसे जानते हैं हम तीस्ता नदी के बारे में। तीस्ता नदी किस नदी के बारे में मित्र? किस नाम से इस नदी को किस नाम से जानते हैं? तो तीस्ता नदी के नाम से जानते हैं। तो तीस्ता नदी के मध्य जो क्षेत्र स्थित है उसे हम मित्र कहते हैं किस नाम से? तो हम जानते हैं नेपाल हिमालय के नाम से। ये कौन सा हिमालय हो जाएगा? नेपाल हिमालय वाला क्षेत्र हो जाएगा। ये क्षेत्र मित्र यहाँ तक जो आप देखते होंगे, ऊपर ही नेपाल भी पाया जाता है और यहाँ पर उत्तर प्रदेश के भी हिस्से पाए जाते हैं, बिहार के हिस्से भी पाए जाएंगे, कुछ पश्चिम बंगाल के हिस्से पाए जाएंगे। किस नाम से जाने जाएंगे? तो हम बताएंगे प्यारे मित्र, नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं। और सबसे आखिरी में जो आती है मित्र, आखिरी में कौन सी आती है? तो उसके बारे में बात करें, सबसे आखिरी में आती है ब्रह्मपुत्र नदी। ये कौन सी नदी है मित्र? यहाँ पर नहीं, ऐसे गुजरती है, आप देखते होंगे। हालांकि यहाँ से निकलती है तिब्बत वाले क्षेत्र से, ऐसे घूमते हुए आती है, लेकिन ये कुछ ऐसे करके बांग्लादेश होते हुए ऐसे यहाँ पर गिर जाती है। किस में गिरेगी? तो आप सभी जानते होंगे यहाँ पर क्या पाया जाता है? तो बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। कौन सी नदी है मित्र? तो हम बताएंगे ये जो है ब्रह्मपुत्र नदी है। अगर नदियों के बारे में जब पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ से कैसे निकल कर आती है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ये कौन सी नदी है मित्र? तो आप क्या बताएंगे? ब्रह्मपुत्र नदी। इसके और नाम भी हैं, इस नदी के और भी नाम हैं, तो उस नाम के बारे में सब कुछ डिटेल में हम नदियों के बारे में जब पढ़ेंगे तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। अब ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है और इस ब्रह्मपुत्र के और इसके मध्य के वाला क्षेत्र क्या किस नाम से जाना जाएगा? तो इसे हम कहेंगे असम हिमालय।
किस नाम से मित्र कहेंगे, तो हम असम हिमालय के नाम से इसको जानते हैं। अच्छा, इसको अब हम नोट कर लेते हैं। कैसे नोट कर लेते हैं, कौन कौन सा क्षेत्र कैसे है, तो उसके बारे में भी हम नोट कर लेते हैं। पहला कौन सा हिमालय है, आप बताएंगे मित्र, पंजाब हिमालय। पहला कौन सा है, पंजाब हिमालय। चलिए, पंजाब हिमालय। दूसरा कौन सा है मित्र, तो आप बताएंगे कुमायूं हिमालय। कौन सा मित्र, कुमायूं हिमालय। और जो मित्र तीसरा है, तीसरा कौन सा है, तो आप बताएंगे नेपाल हिमालय। अब बताएंगे नेपाल हिमालय के बाद मित्र कौन सा है, आखिरी वाला जो है हम बताएंगे असम हिमालय। असम हिमालय, ये चार हैं। और अब बात करते हैं, बताइएगा, आप सभी सोचेंगे, आप लिख भी लें, नोट्स बना रहे हैं तो ऐसे चित्र भी बना लें और इस तरह लिख लें, तो बाद में कहीं कन्फ्यूजन ना हो, कोई समस्या ना हो बाद में, इस वजह से आपको लिख भी लेना चाहिए। तो अगर इस पर पेज में हम बात करते हैं मित्र, देखिए अब पंजाब हिमालय किन नदी के बीच है, तो आप यहाँ पर लिख देंगे सिंधु और भैया किसके मध्य, और बताएंगे मित्र सतलज की नदी, सतलज के मध्य। सिंधु और सतलज के मध्य कौन सा, पंजाब हिमालय हो गया। कुमायूं हिमालय की बात करते हैं तो सतलज और किसके बीच हो जाएगा, काली, सतलज और काली नदी, सतलज और काली नदी। आगे बात करते हैं नेपाल हिमालय किसके बीच, काली और कौन सी नदी, तीस्ता नदी। तो इसके बारे में भी लिख लें, काली और तीस्ता नदी। और अगर हम बात करते हैं असम हिमालय की, तो असम हिमालय किसके मध्य आ जाएगा, तो आप बताएंगे प्यारे मित्र काली, माफ कीजिए, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी भैया, तो हम बताएंगे तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी भैया, तो हम बताएंगे कौन सी मित्र, तो हम बताएंगे मित्र तीस्ता और भैया ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। अब इसकी ट्रिक क्या है, उस ट्रिक के बारे में भी हम चर्चा कर लें। आप इसको ट्रिक के माध्यम से अगर याद करना चाहें तो हम उस ट्रिक के बारे में भी बात करते हैं। हर तरीके से कोशिश की जा रही है कि आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दे दी जाए। आप कैसे भी करके तैयार कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनता है हर एक एग्जाम में। तो हम बात करते हैं, आप ट्रिक याद करेंगे सिस्का टीबी। कौन सी ट्रिक है मित्र, तो हम बताएंगे सिस्का टीबी। सिस्का टीबी के नाम से याद रखेंगे। अब इसको कैसे याद रखेंगे देखेंगे, आप क्रम याद रखेंगे। सी से क्या हो जाएगा, सिंधु हो जाएगा मित्र, उसके बाद क्या हो जाएगा, और सतलज हो जाएगा। अब सिंधु और सतलज सबसे पहले क्या आएगा, पंजाब, और सतलज के बाद क्या आ जाएगा मित्र, काली, काफ हो जाएगा काली। और सतलज और काली के मध्य का क्षेत्र आप देखेंगे कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाएगा। और टी से बात करेंगे तीस्ता, काली और तीस्ता के बीच का क्षेत्र नेपाल। और भी से हम क्या याद रखेंगे, ब्रह्मपुत्र के मध्य का क्षेत्र किस नाम से, असम हिमालय के नाम से जाना जाएगा। किस नाम से, आप यहाँ पर देखें मित्र, सिंधु और सतलज के मध्य क्षेत्र पंजाब हिमालय। आगे सतलज और काली के मध्य का क्षेत्र कुमायूं हिमालय। आगे हम बात करते हैं काली और तीस्ता के मध्य का क्षेत्र क्या, किस नाम से मित्र, तो आप बताएंगे काली और तीस्ता के मध्य का क्षेत्र किस नाम से, तो नेपाल हिमालय। आगे हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र तीस्ता के मध्य का क्षेत्र असम हिमालय के नाम से जाना जाएगा, असम हिमालय के नाम से जाना जाएगा। तो हमने बात कर ली प्यारे मित्र हिमालय पर्वत का जो है, हिमालय श्रृंखला का नदियों के आधार पर विभाजन कैसे किया गया है और किस प्रकार से किया गया है, और यहाँ से क्या क्या प्रश्न बनते हैं, बहुत अच्छे से चर्चा कर ली। तो डेली ऐसी आपको जो ज्योग्राफी की क्लास चल रही है, आपको डेली वीडियो प्रोवाइड कराए जाएंगे मित्र। तो आप सभी पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और सबसे इम्पोर्टेंट तो डेली करंट अफेयर का जो है, पिछले दिन जो न्यूज़पेपर में और
बात करते हैं किसी भी न्यूज़ में चर्चा में रहता है, कोई सम्मेलन होता है तो उसके बारे में हम अगले दिन एक एक वीडियो करके एक एक टॉपिक पर वीडियो ले आकर आपको सूचित करते रहते हैं मित्र। तो ऐसी जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने मित्र भाई बहन में शेयर करें। और आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी हो तभी जो है आप लाइक करें, अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, अगर मेहनत, क्योंकि एक क्लास बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। बाकी और कोई समस्या होती है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मिलेंगे अब अगली क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद प्यारे मित्र। आप स्क्रीनशॉट भी अब ले लें।